नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीएस के 25 मिनट साथ में जो सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है बी, सज्जन जिंदल। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी की डॉक की गई है? इसका सही आंसर है बी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 4, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ए, RRR, और इसका निर्देशन एस राजामौली ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द की है? इसका सही आंसर है बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मेन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है सी, हड़प्पा। नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, जबकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था, और ये दोनों शहर पाकिस्तान में है। बुर्ज होम जो श्रीनगर में स्थित है, यहाँ से गर्तावास मिले हैं, और यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के शव दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। जबकि कोल्डीवा जहाँ धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ये इलाहाबाद के पास है, और लोथल जहाँ से बंदरगाह मिला है, ये गुजरात का स्थल है, और ये भगवा नदी के तट पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य काल से संबंधित मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है ए, भाग। भाग एक भूमिकर था जो उपज का 1/6 हुआ करता था, जबकि सीता राज की भूमि से होने वाली है, और प्रथम शिलालेख में ये मिला है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, और कौसे रेशमी वस्त्र को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 9, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? इसका सही आंसर है बी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है ए, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 में बंगाल में शुरू हुआ था, और इसका नेतृत्व मंजुमन शाह, देवी चौधरानी और भवानी पाठक ने किया था। और सन्यासी विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। जबकि कूका आंदोलन 1840 में पंजाब में शुरू हुआ था, और इसके नेता थे भगत जवाहर मल। और संताल विद्रोह जो 1855 में शुरू हुआ था, इसे हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था, और यह आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया था, और इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू। जबकि खांसी विद्रोह 1829 में शुरू हुआ था, और इसके प्रमुख नेता थे तीरथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 11, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किस गवर्नर जनरल के समय में घोषित किया गया? इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड लिटन। लिटन के समय में 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार हुआ, जिसमें विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और कैसरे हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। जबकि द्वितीय दिल्ली दरबार जो 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और इसमें एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। और तृतीय दिल्ली दरबार जो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था, इस समय जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आए थे, और महारानी मेरी को साम्राज्ञी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ए, संपत्ति का अधिकार। संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अब 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त करके उसे अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इस तरीके से वर्तमान में अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 13, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। इसका सही आंसर है ए, यदि कोई कानून संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। और न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख अनुच्छेद 137 में है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। सही आंसर है सी, महाभियोग के द्वारा। और इसका संविधान में अनुच्छेद 61 में वर्णन है। और राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, जिसमें संसद के 2/3 बहुमत द्वारा उसे पारित किया जाना चाहिए, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। इसका सही आंसर है ए, एक न्यायिक सलाहकार। और भारत का सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। और महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में है। क्वेश्चन नंबर 16, भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। इसका सही आंसर है ए, निर्यात मूल्य की अपेक्षा आयात मूल्यों में कमी। भुगतान संतुलन का मतलब होता है जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 17, इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं कब होता है। इसका सही आंसर है बी, 21 मार्च और 22 सितंबर को। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं तब दिन और रात बराबर होते हैं, इसे ही इक्विनॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है डी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 19, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका सही आंसर है बी, गोदावरी। और गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक से निकली है। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इसका सही आंसर है ए, पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 21, जल में आसानी से घुलनशील है। इसका सही आंसर है ए, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 22, कैंसर का अध्ययन कहलाता है। इसका सही आंसर है बी, ऑन्कोलॉजी। जबकि पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है, ऑरेंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है, और अरिंथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोफाइट कहते हैं। का सही आंसर है ए, एक जलीय पौधे को। क्वेश्चन नंबर 24, दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है, उसका सही आंसर है बी, वो वस्तु से छोटा होता है और वह सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है डी, शिमला। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।